चीज़ें तो आप कैलकुलेट करते हैं ना, हम भी कैलकुलेट करते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या होना चाहिए। हमारे जहन में था कि ये 260 का अभी कॉस्टिंग आ रही है, इसलिए कि उनको भी तो इम्पोर्ट प्रॉब्लम है, उनकी भी एलसीज के इश्यूज हैं, उनके भी रॉ मटेरियल के टैक्सेस है। आप कैलकुलेशन तो सब एक दूसरे की करते हैं, हम जब बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है या इदारों को पता होता है कि क्या कॉस्टिंग है, क्या लैंड कॉस्ट है, क्या फिजिबिलिटीज़ है। और अगर एक चीज़ इतनी हाई प्राइस पे जाती है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आता है। तो वो रिएक्शन हमारे करीब आ गया और रमज़ान की वजह से हम नहीं चाह रहे हैं कि ये 2 महीने हम गुजारें, उसके बाद बैठ के कोई लाहेअमल दोबारा तैयार करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, हम इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस मुल्क की जो गरीब आवाम है जो काम कर रही है, जो लेबर है, वो लेबर बेरोजगार हो। सबसे बड़ा एक इतना बड़ा महीना आ रहा है, तो हम कैसे ये कर सकते हैं? हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हिस्सा लेते हैं, तो हम उस लेबर को कैसे बेरोजगार कर सकते हैं? इसके लिए हमें ना चाह के भी इस कार्टेलाइजेशन के सामने हमको ये खोलना पड़ा कि हम ये काम बंद नहीं हो। हम रमजान के बाद फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे कि कार्टेलाइजेशन कहाँ जा रही है, क्या पोजीशन है मुल्क की इकोनॉमी। इसके बाद हम फिर डिसीजन लेंगे कि अब हमने क्या करना है। पर हम अभी नहीं चाहते कि इस माशी हालात में ये प्रोजेक्ट्स बंद हों और इतने लोग बेरोजगार हो। 2 से 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। 70 से 72 इंडस्ट्रीज हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफिलिएटेड है। तो हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के लोगों को नुकसान हो, इस मुल्क में बेरोजगारी हो, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। कार्टेल बना है, इसकी निशानदेही आप आला सतह पे क्यों नहीं करते? हमने इसकी आला सतह पे की है, हमने हर जगह लेटर लिखा है और हम यही कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हमने काफ़ी इदारों से बात करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला हमारी स्टेट बैंक के गवर्नर से भी इंशाल्लाह मीटिंग है नेक्स्ट वीक। हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली इमरजेंसी रिलीफ दें इस प्रोजेक्ट को, इस शोबे को। आप हमको आयरन मंगाने की नेबरिंग कंट्री से परमिशन दें इमीडिएट एडॉक बेसिस पे, जिससे ये इमरजेंसी में जो शॉर्टेज है ये ख़त्म हो जाए और इससे बेनिफिट जो एंड यूज़र हो इसको मिलेगा। सबसे बड़ा हम इस मुल्क का अलमिया क्या है कि यहाँ पे जो सेंसिटिव प्राइस कंट्रोल करने की जो इदारे हैं वो फाल नहीं है। वो अगर वो इदारे फाल हों और वो इदारे अगर चेक एंड बैलेंस करते हैं तो इससे इस आवाम को फ़ायदा होता है, इस मुल्क को फ़ायदा होता है। क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में तो वही पैसे आने हैं जो आने हैं, लोगों को रोज़गार तो वही मिलेगा जो लोगों को मिलना है। इसमें इतनी बड़ी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने जो आज से 7 साल पहले डिसीजन लिया था कि इसकी प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में $600 से $250 आ गई थी, वो $250 की प्राइस आज $600 चली गई है। अगर आज हम $600 में इंपोर्ट करते हैं यही स्टील, आयरन स्टील, अगर इंटरनेशनल हमारी नेबरिंग कंट्री से इंटरनेशनल से, तो हम गवर्नमेंट के एक्सचेकर में 80,000 रुपये ड्यूटी पर टन देते हैं। और यही अगर रॉ मटेरियल आता है तो ये लोग 65,000 देते हैं। तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में 15,000 रुपये ज़्यादा जाएंगे और लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन ड्यू टू देयर कार्टेलाइजेशन और इनकी जो पॉलिसी डिक्टेशन देने की, ये 25 खानदानों की या 20 खानदानों की जो उन्होंने मिलें लगाई हुई हैं, ये डिक्टेशन पॉलिसी देते हैं। दे डोंट वांट टू सिट विद अस इन टेबल। टेबल पे बैठने के बाद भी कहा नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते, हम तो हमारे भाव में माल बेचेंगे। आप मुझे बताएं, अगर बिजनेसमैन ये चीज़ें करेगा कि हमारे भाव में माल बेचेंगे, तो हम किस तरीके से इनसे, हम क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, सबसे बड़ी हमारी सोच ये है कि इस मुल्क में अफरा तफरी ना हो, इस मुल्क में बेरोजगारी ना हो। ये डिसीजन हमने अपने मुल्क के मफाद में लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, सबसे पहले तो आज कार्टिलाइजेशन के स्टील के हवाले से हमने मीटिंग रखी थी। जो आर्टिफिशियल प्राइजेस, जो सीमेंट के प्राइजेस, जो सारी चीज़ों के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जो 72 इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ जॉइंट हैं, इनके सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसके ख़िलाफ़ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और हमारी हुकूमत से, इदारों से ये वो है कि रिक्वेस्ट है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें और जो भी चीज़ें हैं उनको कम करें। जो हालात हैं, जो आगे रमज़ान आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, जो बेरोज़गारी हो जाएगी, जॉबलेस हो जाएंगे लोग, इसलिए हमने कार्टेलाइजेशन के अगेंस्ट एक्शन लिया। और जो 3,08,000 का सरिया हो गया था, उसको आबाद ने एक मिल के सब ने 2,71,000 में उसने परचेज़ करके रेट नीचे लेकर आए। थैंक यू। काफी है। तो इस पे लायामल आइंदा का क्या आबाद करने जा रही है? आबाद का लाएमल ईद के बाद इंशाल्लाह हम तय करेंगे। ईद के बाद हम एक नया लाएमल बनाएंगे और प्लान करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बस सबसे बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, आपको भी इल्म है कि पिछले कोई 22-23 दिन से ये स्टील ना खरीदने की हमने स्ट्राइक की हुई थी और कार्टेलाइजेशन को किसी तरह तोड़ना था कि जिस तरह कॉस्ट डे बाय डे, यानी यूँ समझिए कि अगर आपने ऑर्डर दिया है तो सामान रास्ते में होता है या स्टील रास्ते में होता है या सीमेंट रास्ते में होता है, तो आपको पता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
और हाल में मेरे साथ भी एक ऐसा ही हुआ है कि सीमेंट बुक कराई है, आधा माल आया और आधे के लिए कहने जी रेट बढ़ गए उसके। इस कार्टेलाइजेशन को तोड़ने के लिए हमने ये हिकमत अमली इख्तियार की, जिससे आबाद को और उसके मेंबर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि आज 3,35,000 3,25,000 से 2,71,000 पे आ गया और उम्मीद है कि शायद हो सकता है 2,50 तक भी हम आप मजीद 2-3 महीने जारी रखें तो और कम हो जाता। नहीं, बात ये है कि भी देखिए रमज़ान है सर पे, आपको भी साबिर भाई इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, कोई मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, एक दरमियानी प्रोजेक्ट भी कोई मार्केट में लॉन्च होता है जिससे 200 ख़ानदान मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और आपको पता है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिनकी तनख्वाहें 50-60 हज़ार रुपये हैं वो भी बेचारे कर्ज़ा लेने के लिए मज़ीद कर्ज़ा ले रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो हम ये अपनी बल्कि हुकूमत का हाथ बटाना चाह रहे हैं, ना कि हुकूमत को हम कमज़ोर करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो सेक्टर है कि जो बहुत ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है आपके इल्म में भी। और हमारे साथ इतनी 70-72 लाइट इंडस्ट्रीज़ चलती हैं और गवर्नमेंट को उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेस भी मिलते हैं, तो नुकसान तो दोनों तरफ है, बिल्डर का भी नुकसान है, हुकूमत वक्त का भी नुकसान है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जिससे दोनों के फ़ायदे हों, हुकूमत को अपना टैक्स भी पूरा मिले और बिल्डर्स, डेवलपर्स और हमारे जो मेंबर हैं वो अपना काम भी। चूँकि आपके इल्म में एक बात और भी बता दूँ कि आज भी 1 मिलियन घरों की शॉर्टेज है और ये आबाद का मेंबर है जो 3.5 से 4 लाख 4.5 लाख घर बना के आज जा रहा है। तो हुकूमत वक्त का हाथ ही बटा रहा है ना, और रोज़गार भी फराहम कर रहा है। क्योंकि एक घर से आदमी उठकर आ जाए तो इमीडिएटली वो एक दिहाड़ी पे लग जाता है, जिसको 1200 से 1500 रुपये 2000 भी दिहाड़ी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इस आबाद का कि अपने मेंबरों के प्रोजेक्ट चलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है उसके अंदर, जिसमें स्किल अनस्किल लेबर सारी काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक अचीवमेंट हुआ है इस 20 दिन की काविशों से। बहुत शुक्रिया। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।